हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें अब हम आपको जो है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे प्राइवेट जॉब हो गवर्नमेंट जॉब हो, वो भी बताएंगे। क्योंकि खाली पढ़ाने से हमें लगता है कि अगर आप उस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन उद्देश्य जो है इस चैनल का यही है कि आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब लगे या आपकी कहीं भी जो है अच्छे लेवल पे जो है आपका रोजगार बने। तो उसके लिए ये सीरीज़ भी एक स्टार्ट की है जिसमें हम आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताएंगे। तो उस सीरीज़ में सबसे पहले जो है आज की जो गवर्नमेंट जॉब जो है इसमें बताने वाला हूँ वो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। एक नई पोस्ट आई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, स्केल 1 की पोस्ट है और सैलरी जो है इसमें 90,000 है और कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ही जो है एक सिंगल एग्ज़ाम बेस्ड जो है आपको जो है इसमें नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसको डिटेल से इसको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 30 जनवरी से लेकर जो फॉर्म जो है इसके खुल चुके हैं। 30 जनवरी से 20 फरवरी तक जो है इसकी डेट है फॉर्म भरने की, और वो भी कब तक है, शाम के 8 बजे तक। तो इस तरह से जो है आप जल्दी से जल्दी इसका जो फॉर्म जो है भर लीजिए। अगर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये कंपनी जो है 1 अप्रैल 2003 से ये इसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था। और ये इसको जो है 6 पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं, देखिए यहाँ पे 6 पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं इसको स्पॉन्सर्स कर रही हैं। 1500 करोड़ की शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल 200 करोड़ के साथ इन्होंने शुरू किया था। तो ये कोई नया सेक्टर नहीं है, बहुत ही पुराना सेक्टर है। 2003 से देखिए, 2003 से ये वर्क कर रहा है ओवर क्रॉप इंश्योरेंस ऑपरेशंस में। जो इसका मेजर प्रमोटर है, तो इसका मेजर प्रमोटर है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका मेजर प्रमोटर है और उसके अंडर ये जो है एक बहुत ही शानदार तरीके से जो है बहुत देर से वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छे लेवल की गवर्नमेंट जॉब है ये। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। जो रिटर्न एग्जाम होगा इसका, जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा वो आपको मार्च या अप्रैल में जो है, यानी कि फरवरी तो आ चुका है, अगले ही मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ में जो है एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉल लेटर की अगर बात करें तो वो तो 10 दिन पहले जो है आएगा, और वो जो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है वो भी आपको 10 दिन पहले जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब आप सबसे पहले यहाँ पे लगेंगे, जो भी इसमें सेलेक्ट होंगे सबसे पहले वो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग लगेंगे, तब आपकी जो कंसोलिडेटेड पे होगी वो आपको मिलेगी पर मंथ 60,000। लेकिन सक्सेसफुली कंप्लीशन होने के बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के आपको जो है स्केल 1 ऑफिसर जो है एज ए नियुक्त किया जाएगा, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोलते हैं, जिसकी बेसिक पे स्टार्ट हो रही है 50,925 से, जो कि आपको सारे बेनिफिट्स एमुलमेंट सबको मिला के आपकी जो है मंथली जो है अप्रॉक्सीमेटली 90,000 जो है बन जाएगी। ये बहुत ही अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है, स्केल 1 ऑफिसर की है, हाई लेवल की रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो चलते हैं इसके बारे में आगे जानते हैं, वैकेंसीज के बारे में जानते हैं। वैकेंसीज जो है यहाँ पे थोड़ी कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से जो है आपकी जो तैयारी है जो है वो तेज़ होनी चाहिए, अच्छी ज़बरदस्त लेवल की होनी चाहिए। तो जो वैकेंसी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ग्रेजुएशन बेस्ड की, क्योंकि ज़्यादा जनता जो है इसी तबके में आती है, ज़्यादा जो है हमारे ग्रेजुएशन बेस्ड पे या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड पे जो है वो अभ्यर्थी हैं या उम्मीदवार हैं। तो उसकी जो वैकेंसी है इसमें 30 है, तो 30 वैकेंसीज हैं इसमें। और बाकी जो है ये ब्रेक डाउन किया हुआ है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का। तो चलते हैं आगे अब जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब मैं आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो है आपकी ट्रेनिंग जब एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग जब आप लगोगे तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जो है आपको सक्सेसफुली कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद स्केल 1 के ऑफिसर में नियुक्ति मिल जाएगी। और स्केल 1 में भी आपको जो है 6 मंथ्स की जो है ट्रेनिंग का या प्रोबेशन पीरियड होगा। देखिए, प्रोबेशन पीरियड तो हर कंपनी के अपने रूल्स के हिसाब से होता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। जो है जो मेन बात है जी, आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो है डायरेक्ट स्केल 1 ऑफिसर जो है आप बन चुके होंगे। तो उसके बाद सर्विस कंडीशंस की बात करते हैं कि जिन लोगों को भी या जिनको भी पसंद होता है कि रूरल लाइफ में अगर आपका शौक है कि आप जो है अपने शांतिपूर्वक जीवन जो है अपनी गांव में या कहीं भी किसी गांव में भी, अपने गांव में तो आपको नहीं मिलेगी जॉब, आप किसी मतलब कहीं पे भी आप जहाँ पे भी मिलेगी वो एक विलेज एरिया होगा। तो शांतिपूर्व जीवन अगर आप व्यतीत करना चाहते हैं वहीं अपने जो है गाँव में की लाइफ आपको पसंद है, तो यहाँ ये जो अब जो है आपके लिए बहुत अच्छी है। फील्ड वर्क भी है इसमें, देखिए फील्ड वर्क भी है, आपको जाना पड़ेगा रिमोट एरिया रूरल एरियाज में जो है कंपनी जो है आपको जो है स्टार्टिंग में भेज सकती है, ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही होता है या बाद में भी। तो इसके लिए भी आप जो है कंडीशन में आपको तैयार रहना हो या आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, जो एज की बात, सबसे पहले एज की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 1 दिसंबर
2024 से गिनना स्टार्ट किया है कि मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट है वो 2 दिसंबर 1994 से लेकर 1 दिसंबर 2003 बॉर्न तक होना चाहिए, ना इससे पीछे होना चाहिए 2 दिसंबर 1994 से, और ना ही 1 दिसंबर 2003 से आगे होना चाहिए। और बाकी जो रिलैक्सेशन की बात है तो SC ST को जो है 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल की, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनको जो है 10 साल की रिलैक्सेशन है इसमें। उसके आगे बात करें एक्स सर्विस मैन की तो वो भी 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन है। डिफेंस सर्विस जो पर्सनल हैं जो डिसेबल्ड है ऑपरेशन में ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री या फिर डिस्टर्ब एरिया, तो उनको भी इसमें क्या है 3 साल की जो है रिलैक्सेशन जो है एग्ज़ाम में इस नौकरी में दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जैसे कि पहले ही कहा कि इसमें जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो है होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स जो है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी है या OBC है या EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है तो आपकी जो मार्क्स है वो 60% मिनिमम होने चाहिए। और वहीं जो SC ST और PWBD है यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ आपकी जो है 55% मार्क्स जो है मिनिमम होने चाहिए आपकी डिग्री में, जो आपने ग्रेजुएशन जिसमें की है या जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अब चलते हैं आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले इसमें जो है सिंगल एग्जाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड में एग्जाम होगा, और उसके बाद क्या होगा एक इंटरव्यू होगा। तो ये जो है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। और जो मेरिट ऑर्डर है वो देखो अगर सीनियर इन एज के हिसाब से होगा, यानी कि अगर 2 पर्सन जो हैं जिनके मार्क्स सेम आते हैं तो उसमें से पहला चांस उसको मिलेगा जिसकी एज जो है ज़्यादा होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम की पैटर्न जो है बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसे जो आप जो है ज़्यादातर अभी जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बैंक्स की या इंश्योरेंस कंपनीज बाकी की, सेम इसी का पैटर्न भी वही है, तभी ये नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि जो है आपको कुछ अलग से पढ़ना ना पड़े। इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, उल्टा आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है IBPS SBI PO उससे इसकी तैयारी जो है और अच्छे से जो है उसकी तैयारी हो जाएगी इस एग्ज़ाम्स को भी देने से। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज कम है तो आप सोचेंगे इसका हम फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म जरूर भरना चाहिए क्योंकि अगर आप भीड़ में हैं, अगर आप लाइन में हैं, रेस में हैं, तो आपको हर जो है हर चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वैकेंसी कम है तो मेरा नहीं होगा। वैकेंसी कम है बेशक नहीं होगा या होगा वो तो बाहर की बात है, क्या पता भगवान ने आपका यहीं रखा हो, है ना। अगर जिस जहाँ पे आपका होना है वहाँ पे तो होना ही होना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, हर जगह जो है फॉर्म भर देना चाहिए क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है मिस नहीं करना चाहिए, अपनी पूरा बेस्ट देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आदमी जो है रूटीन में रहता है, वो पढ़ता रहता है, उसको पता होता है कि अब 10 दिन बाद मेरा एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में अगर ज़्यादा गैप आ जाए तो भी क्या एक लेजीनेस आ जाती है, तो इससे वो भी दूर होएगी। तो आपको ये एग्ज़ाम जो है मेरे हिसाब से ज़रूर भरना चाहिए, इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए। देखिए रीजनिंग में जो है ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा 40 मार्क्स का जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। उस रीजनिंग की तैयारी आप हमारे चैनल से भी कर सकते हैं। हमारे चैनल जो है रीजनिंग बाय राजन वाली, जो मैं यहाँ पे रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए लेके आऊँगा, मॉक्स पेपर लेके आऊँगा, हर लेवल के क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आपको यहाँ प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की प्रिपरेशन आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आपकी यहाँ जो है ज़बरदस्त तैयारी जो है वो हो जाएगी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 25 है और क्वेश्चंस भी 25 आएंगे। और ये जो ओवरऑल है जो चारों टॉपिक्स हैं रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल करंट अफेयर और मैथ, ये सब का जो ड्यूरेशन जो है वो है 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे इन सबको सॉल्व करने के। और उसमें कोई वो नहीं है कि हर टॉपिक बेस्ड पे आपको अलग अलग टाइम दिया हुआ है, ओवरऑल टाइम है आपके पास। आप जो है कोई किसी से भी स्टार्ट कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में जब मर्जी जाइए, इसमें कोई जो है पाबंदी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा यहाँ इंग्लिश का, जिसमें ऐसे और प्रिसाइज राइटिंग आपसे करवाई जाएगी। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ऐसे हो जाएगा और एक प्रिसाइज राइटिंग होगी। सिर्फ इंग्लिश में ही आपको लिखना है और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। थोड़ी सी अगर आप हफ्ता भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी जो है, और जो ये देते हैं पहले से ही डिस्क्रिप्टिव जिसने दिए भी हुए हैं उनके लिए भी मैं कहूँ कि उनके लिए तो है ही है बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जिसने अभी तक नहीं भी दिया और ये सोच के कि मैं डिस्क्रिप्टिव ऐप नहीं दूंगा, इसका फॉर्म नहीं भरूंगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो चीज़ आप जो है अपने बचपन से स्कूल से करते आए हैं कि ऐसे लिखना, प्रिसाइज राइटिंग लिखना, तो अभी भी जो है इसके लिए कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस सही, आप 1-2 हफ्ते की प्रैक्टिस सही, आप जो है बिल्कुल भी वहाँ आराम से लिख लेंगे। और नंबर भी देखना आपको इस जो है आराम से आपके जो कट ऑफ इसका क्लियर हो जाता है। तो ये रहा इसका एग्जाम पैटर्न। तो इस तरह से इसका एग्जाम पैटर्न है। बाकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके साथ कंप्यूटर लिटरेसी भी आएगी। तो 40 जो क्वेश्चन आएंगे और 40 ही इसके मार्क्स हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स है यहाँ पे।
उसके बाद जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। इस तरह से इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग है 1/4। उसके बाद बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की, क्योंकि जब आप एज एन यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की, तो जो कंपनी जो होती है जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, वो जो है आपको ट्रेनिंग जो है थर्ड पार्टी से करवाएगी। थर्ड पार्टी आपको जो है वो दूसरी पार्टी होगी, एक प्राइवेट कंपनी की मान लो होगी, जिससे वो ट्रेनिंग कराएगी, जिसको पैसा जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्नमेंट फर्म है ये उसको देगी आपको ट्रेनिंग करवाने का। तो इसलिए जो है इन्होंने एक यहाँ पे बॉन्ड भी आपसे रखा हुआ है साइन करवाने के लिए कि आपको जो है मिनिमम 2 साल तक जो है यहाँ पे जॉब जो है करनी चाहिए। तो 2 साल तक अगर आप 1 साल में छोड़ोगे तो आपको 4 लाख रुपया देना पड़ेगा, अगर आपने 1 साल बाद छोड़ा तो आपको क्या है 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से इसका बॉन्ड जो है टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये भी जो है आपको पता होने चाहिए, इसलिए हमने जो है ये बहुत ही जरूरी जानकारी है। और ये वैसे इसको ज़्यादा वो भी नहीं लेना कि यार मैं तो फिर जो है फंस गया यहाँ पे नौकरी करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बॉन्ड को फिर भर देते हैं बाद में, कोई बड़ी इशू नहीं रह जाता। जब आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये कोई एक बड़ी चीज़ नहीं रह जाती, लेकिन फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए आपको इस पर। तो चलिए हम आगे चलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी हो चुका है। तो आगे जो है एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक बहुत ही रेपुटेड जॉब है, सिंगल एग्जाम होने वाला है, सैलरी 90,000 आपको मिल रही है, कोई भी ग्रेजुएशन भर सकता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों आगे भी मैं आपके लिए जो है लेटेस्ट जॉब अपडेट्स जो है लाता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी भी आपके दोस्तों को ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अब आपको अगले गवर्नमेंट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।